गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम टॉपिक देखेंगे। पहले पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, नाउ देयर नाउ पोटेंशियल एनर्जी। आज हम देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस। ओके, यहाँ पे हम देखेंगे टू चार्जेस पोटेंशियल मीन्स, देखो यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है। नाउ द चार्ज के लिए जो पोटेंशियल क्या होगा, तो U इजुकल टू होगा 1/4πε0, जो कि कांस्टेंट है। और ये दो दो चार्ज, ये चार्ज 1 ये चार्ज 2 है, तो ये चार्ज को मल्टीप्लाई करना है और उसको जो सेपरेशन है उसको डिवाइड करने से ये पोटेंशियल आ गया। ओके, नाउ क्वेश्चन इज थ्री चार्जेस एट एनर्जी ऑफ पेयर 1 to 3। यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल दे रखा है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल 4 चार्जेस एट ए कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर। देखो एक है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे वाला 2 होगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 है। ओके, Q4। और जो ये तुम्हारा क्या है ना, स्क्वायर है, तो एवरी कॉर्नर तुम्हारा कि 4 करके रखा है। नाउ देखो, तो जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, 1/4πε0, जो ये जो था यहाँ पे क्रॉस है। ओके, ये जो है यहाँ पे तो आ गया। नाउ जो दो चार्ज का जो मल्टीपल है, जो हमारा जो 4 चार्ज है ना, तो इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये होगा, इसके साथ ये वाला जो कॉम्बिनेशन है पोटेंशियल का, तो ये सारे के सारे तुम्हारा साम साम होते जाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट वाला इज कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। व्हाट इज कैपेसिटर? देखो, ये सिस्टम ऑफ टू कंडक्टर सेपरेटेड बाय इंसुलेटर टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। इसके मतलब है दो कंडक्टर है, एक कंडक्टर प्लेट है, एक कंडक्टर प्लेट है। ओके, और दूसरा वाला कंडक्टर प्लेट है। अगर वो सेपरेटेड करके रखा है डी डिस्टेंस पे, तो इसको कैपेसिटर बोलते हैं। जहाँ पे हमारा स्टोर क्या क्या होता है, चार्ज एज वेल एज एनर्जी। इसके मतलब यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, जो चार्ज स्टोर हो जाता है ओके डी डिस्टेंस पे, इसके वाला एनर्जी भी स्टोर होता है। नाउ यहाँ पे जो कनेक्टर दिखा है, यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई होता है V। ओके, यह क्या है ना, V1 है। अगर थोड़ा V2 वोल्टेज दोगा, तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज, इससे भी बड़ा ऊपर वाला चार्ज यहाँ पे स्टोर होते रहेंगे। इसके बाद V3 दोगे, तो इसके भी ऊपर एक और चार्ज, यहाँ पे Q1 Q2 Q3 दे रहे हैं। तो क्या है ना, V के साथ जो पोटेंशियल जो है उसके साथ इंक्रीज हो रहा है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, Q प्रोपोर्शनल टू देन V। एक्चुअली यहाँ पे लिखते हैं V प्रोपोर्शनल टू Q, ज़्यादा V ज़्यादा Q। तो V इक्वल टू क्या होगा, प्रोपोर्शनल उठ जाने से C है, ये कांस्टेंट आती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का जो ये है ऑब्वियसली एक यूनिट होगा। V का वोल्ट है, यूनिट है, यहाँ पे कूलम है, तो C का भी तो कुछ होगा, तो ये वाला है C का यूनिट। तो हमारा जो नॉर्मली जैसा यूनिट है वो फैराड होता है। यूजुअली हम लोग माइक्रोफैराड यूज़ करते हैं। फैराड बहुत बड़ा, नॉर्मली जो कैपेसिटी है माइक्रोफैराड और पिकोफैराड रेंज में दिखाई देते हैं। नाउ तो पहले तो V इक्वल टू सी क्यू तो मिल गया, तो C का इक्वेशन तो मुझे अगर मेजर करना है C को, तो उसको इक्वेशन क्या होगा, वो हमारा जो ये जो कैपेसिटर वाला है ना पार्ट, इसका एरिया अगर एरिया हमको देखा गया, हमको अगर इंक्रीज़ कर दिया, नीचे वाला भी इंक्रीज़ कर देते हैं, तो क्या है ना, इस C बढ़ जाते हैं, तो एरिया के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसीलिए C का इक्वेशन होगा, ये के साथ तो बढ़ गया प्रोपोर्शनल टू के। अब क्या होगा, वो देखा गया है, अगर इस प्लेट को अगर क्लोज में लेके आए तो कैपेसिटर बढ़ जाता है, और इस प्लेट को अगर बहुत दूर लेके चले गए तो कैपेसिटर घट जाता है। तो क्या है ना, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
तो इसको कांस्टेंट दे देते हैं प्रोपोर्शनल उठा के। दिस इज हो गया कैपेसिटर का इक्वेशन। ना ये जो मैंने बोला, अगर क्लोज में अगर एरिया इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटर इंक्रीज हो जाएंगे। अगर डी को भी चेंज करोगे तो भी कैपेसिटर को इफेक्ट करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक। ओके, डाइलेक्ट्रिक का इफेक्ट क्या है? देखो, हम लोग दो प्लेट लिया, ये है प्लेट वन, ये है प्लेट टू। तो ये आपको हमको ई आर दे के कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। हमारा थर्ड में आया, यहाँ पे अगर कोई मीडियम दे के हम रिप्लेस कर दे तो सपोज यहाँ पे ऑयल डाल दिया, तो ऑयल बहुत बहुत डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये देखा गया है ये कैपेसिटेंस इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब ये जो सी है इस मीडियम का, वो कुछ के टाइम सी ए आर हो रहा है, ये के 3, 4, 5 जो भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कितना ए आर के रिस्पेक्टिव कितना टाइम है, ओके कितना मल्टीपल टाइम से, ये इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ओके ना, यहाँ पे हम लोग सीरीज का और पैरेलल का जो कॉम्बिनेशन है वो दिखाएंगे। देखो, ये जो कैपेसिटेंस को हमको इसको बोलते सीरीज में कनेक्ट कर दिया, यहाँ पे भी वोल्टेज अप्लाई कर दिया। ओके, तो क्या होगा कि प्लस क्यू माइनस क्यू, क्यू सी, वी इजुगल टू होता है क्यू इंटू सी। ओके, आज हमारा वर्क डन कितना होता है, डी डब्ल्यू वर्क डन वोल्टेज के अंदर। अगर डी की चार्ज है तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। ओके, अब देखो वी की जगह पे हम लोग वी के हम क्यू इंटू सी डाल दिया इंटू डी क्यू। ओके, तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन आ जाएंगे। तो क्यू डी क्यू के क्यू स्क्वायर बाई सी बाई 2। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्यू इजुकल टू वी इंटू सी होगा। ओके, तो वी इजुकल टू होगा क्यू बाई सी, एक्चुअली क्यू बाई सी होगा, ये जस्ट कांस्टेंट है एक। तो यहाँ पे सी डाल दो, सी ऊपर नहीं, तो टू क्यू स्क्वायर बाई 2 सी हो जाएगा। ये वाला है एनर्जी स्टोर्ड इन ए बैटरी। ओके, नाउ यहाँ पे देखो एक एप्लीकेशन दिखाया हमारा जो कैमरा है, तो जो कैमरा है ना, कैमरा फ्लैशेस यूजेज ए कैपेसिटर। ये जो देखो बिफोर फ्लैशेस, ये जो बैटरी ये सारे एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर कर देते हैं। जब भी हम लोग को फ्लैश कैमरा जब फ्लैश ओपन होता है तब सारे एनर्जी वो कैमरा एक साथ यूज़ कर लेते हैं। तो काइंड ऑफ स्टोरेज समझ सकते हो, वो तो थोड़ा थोड़ा करके बैटरी से एनर्जी स्टोर होते रहेंगे और एक ही टाइम में सारे यूज़ कर लेंगे। तो कैपेसिटर इसी काम पे और बहुत सारा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में बहुत जगह पे कैपेसिटर यूज होता है इसी तरह से। थैंक यू।